नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग जिसे कहा जाता है, जिसे अब टाटा आईपीएल कहा जाता है। आप जानते हैं इस आईपीएल ने कितने व्यक्तियों को बर्बाद कर दिया है। आज आईपीएल का अर्थ यही था कि गरीब गांव से बच्चे निकलेंगे और वो देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे, देश के लिए मेडल लाएंगे। यहाँ पर हो क्या रहा है, आखिर की सच्चाई क्या है, जिसे आज क्रिकेट के प्रेमी हर जगह पर आपको क्रिकेट के प्रेमी मिलेंगे। कबड्डी के प्रेमी नहीं दिखाई देंगे, कुश्ती के प्रेमी कहीं नहीं दिखाई देंगे, बास्केटबॉल के प्रेमी कहीं नहीं दिखाई देंगे, हॉकी के प्रेमी कहीं नहीं दिखाई देंगे, लेकिन क्रिकेट के प्रेमी ज़रूर दिखाई देंगे, क्योंकि क्रिकेट का सबसे ज़्यादा प्रमोशन भारत देश में होता है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अमीर है। आइए कुछ मैं आपको हकीकत बताता हूँ, जिसको सुनेंगे आपके पैरों तले ज़मीन भी फिसलेगी एक बार, लेकिन आप खड़े रहेंगे। कोशिश कीजिएगा, खड़े रहिएगा। इंडियन क्रिकेट जब टीम बना, हर चीज़ हुआ, तो आईपीएल शुरू हो गया कि आईपीएल से गांव के बच्चों को मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर उनके पास क्षमता है तो वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाएंगे। वर्तमान समय में आखिर हो क्या रहा है, आज के 10 साल पहले इतनी हवा नहीं थी आईपीएल की जितनी आज वर्तमान समय में हवा आईपीएल की। 11-11 साल के बच्चे, 11-11 साल के बच्चे अपने आइडियल, अपने माँ बाप को छोड़कर, मैं कहता हूँ ठीक है माँ बाप को मत मानिए तो बहुत अच्छी बात है, वो किसी एक्टर को, किसी क्रिकेटर को आइडल अपना मान लेते हैं। किसी के लिए किंग हो गए, किसी के लिए मतलब बहुत कुछ हो गए, उसको आइडल मानते हैं। अगर आप आइडल किसी व्यक्ति को मानते हैं तो आइडल मानने का मतलब यही है कि वो आपको एक आदर्श गुण सिखाएगा, एक वो आदर्शवादी रास्ता सिखाएगा। लेकिन आज हम जिसे अपना आदर्श मानते हैं वो हमें जुआ खेलना सिखाता है। ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, विंजो, ये तमाम ऐप हैं। कुछ ऐप का मतलब नाम नहीं लेना चाहिए, फैंटास्टिक क्रिकेट के जितने ऐप हैं वो आपको थोड़ा सा लालच देते हैं। 10-50 रुपये में टीम लगाइए, और जहां आप टीम लगाए 10-15 रुपये, 20 रुपये पा गए, 1000 रुपये कभी पा सकते हैं, 10,000 रुपये। फिर आपके मन में एक डोपामाइन हार्मोन होता है ना, आपका डोपामाइन हार्मोन बहुत इंक्रीज होगा कि मैं पैसा जीतूंगा, मैं पैसा जीतूंगा। आप लगातार पैसे लगाते जाते हैं, पैसे लगाते जाते हैं, आप जीतते नहीं। इतिहास का अर्थ क्या है? इतिहास का अर्थ यही है कि हमने भूत में जो गलतियां की थी ना, बीता हुए कल में जो हमने गलतियां की थी, वो अब गलतियों को मैं दोहराऊं नहीं, उसे ही इतिहास कहते हैं। आपके सामने आपका प्रमाण है कि जुआ खेलते हुए युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को हार गए, अपने पूरा साम्राज्य को हार चुके हैं। मतलब जुआ किसी का ना हुआ। लेकिन आज वर्तमान समय में हम जुआ बहुत आराम से खेलते जा रहे हैं। माता पिता जो अपने बच्चों को सीख देते हैं कि बेटा ये मत करो, वो मत करो, आज वही माँ बाप ड्रीम 11 पर अपनी टीमें लगाते हैं या किसी तमाम ऐप पर अपनी टीमों को लगाते हैं, और 24 घंटे वो मोबाइल अप डाउन करते रहते हैं, अप डाउन टीम देखते रहते हैं कि मेरा टीम कप्तान आज उछल जाता, उनका कप्तान। जबकि सत्यता क्या है? सच्चाई यही है कि लगातार अगर आप 1 करोड़ व्यक्तियों को एक अलग अलग टीम लगवाइए, फिर भी आपके जीतने के चांस 0.0000 और 0% है। तुक्के की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके जीतने के चांसेस बहुत ना के बराबर हैं। आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। कुछ व्यक्ति कहेंगे कि मेरी एंट्री वापस आ जाती, मैं कहता हूं कि अगर एंट्री वापस आ जाती है तो आप अपने दिमाग को बर्बाद कर रहे हैं, आप अपने शरीर को, आप अपनी चेतना को बर्बाद कर रहे हैं, और वो चेतना दोबारा आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। आप किसको सीख मांग रहे हो? किसको आप अपना आइडल मान रहे हो? ऐसे व्यक्तियों को आप आइडल मान रहे हो जो आपको सट्टा लगाना सिखाते हैं। आईपीएल तो निकला था कि गांव-गांव से, कोने कोने से एक खिलाड़ी, होनहार खिलाड़ी छाटा जाएगा। 0.001% गांव के खिलाड़ी जाते हैं आईपीएल सिलेक्शन लेने में। अधिकतर 1 से 1 बंदे आईपीएल में सिलेक्शन लेते हैं। आपके आदर्श आपको सिखाते क्या हैं? आपने जिन्हें अपना आदर्श मान रखा है कि वह आपके आदर्श हैं, आपके आइडल हैं,
वो आपको शराब पीना सिखाते हैं। तमाम क्रिकेटर, भारतीय क्रिकेटर बोर्ड के जितने भी व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, कोई व्यक्ति आइडल कहलाने के योग्य नहीं है। हर व्यक्ति ने शराब का प्रचार किया है, हर व्यक्ति ने सिगरेट का प्रचार किया है, हर व्यक्ति ने गुटखे का प्रचार किया है। इन्हें आप अपना आदर्श समझते हो? इनकी ही फोटो लगाते हो आप अपने डीपी वॉलपेपर पर? क्या हुआ? आपके आदर्श लायक है? मैं इसीलिए कहता हूं, या तो आप खुद अपने आदर्श मत बनाइए, या आपके आदर्श खुद अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा नहीं देते होंगे जो शिक्षा आपको देते हैं, और आपसे ही वो कमाई करते हैं। किसी भी क्रिकेटर को देखते हो कि गांव का पानी आता है, पीता है, उसके लिए अलग पानी 10-10, 20-20 लाख रुपए का वो पानी पीते हैं। हम नहीं पी पाएंगे, लेकिन वो किस कमाई से पीते हैं? क्योंकि आपकी वजह से। आज तमाम एक रिसर्च हुआ, जानते हैं, जितने भी व्यक्ति टीम लगाते हैं ना, रिसर्च हुआ कि भारत देश की कम से कम 10% इकोनॉमी को ये ड्रीम 11, फैंटास्टिक क्रिकेटर, जितनी टीमें हैं, फ्रेंचाइजी क्रिकेटर, माई 11 सर्कल, विंजो, ये जितनी क्रिकेट की ऐपें बनी हैं, वो 10% इकोनॉमी को नष्ट करती हैं। 10%। और वो 10% इकोनॉमी किसकी रहती है? टोटली मिडिल क्लास की इकोनॉमी को नष्ट किया जाता है। आप सोचिए कि मिडिल क्लास कितना बर्बाद होता जा रहा है। मिडिल क्लास से भी जो नीचे हैं वो और बर्बाद होते जा रहे हैं। मैंने देखा 10-10 साल के बच्चे 24 घंटा मोबाइल लिए टीम के ऊपर भिड़े रहते हैं, वो टीम ही बनाते हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि तुम्हारी खुद की इच्छा क्या है? खुद बनने के बारे में कभी सोचा? उन्होंने कुछ नहीं सोचा। या चीज़ें आपको अंदर से खोखली कर देंगी, या चीज़ें आपको अंदर से बर्बाद कर देंगी। सोचना और तर्क करना एक बार कि क्या कभी जुआ से हम राजा बन सकते हैं? क्या कभी जुए से हम करोड़पति बन सकते हैं? और अगर इस धन से एक व्यक्ति करोड़पति बनते तो आज इस देश में बहुत करोड़पति हो जाते। मतलब सोचने वाली बात है कि ये जितने ऐप हैं, जितने गेमिंग ऐप हैं, वो मिडिल क्लास की 10% की अर्थव्यवस्था को उथल पुथल कर दे रहे हैं। और लगातार ये कम से कम 5 साल से मिडिल क्लास की अर्थव्यवस्था बहुत डाउन हो रही है। और डाउन की कुछ वजह से सबसे बड़ी वजह ये माई जो गेम है, हर गेम है जो जिसमें आप पैसे लगाते हैं और डबल करते हैं, वो आपको बर्बाद कर देंगी। तमाम मूवी हैं जो आपको यही शिक्षा देते हैं कि जुआ दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। मैं कहता हूँ भूखे मर जाना पड़े फिर भी ठीक है, भूखा मरना पड़े फिर भी ठीक है, लेकिन उस धन की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए जिस धन में आपका अहित हो, जिस धन में आपका नुकसान हो। और वो नुकसान कैसा? जो आपके सामने प्रमाण है। आपकी बुद्धि को ले जाता है, आपकी बुद्धि को डाउन करता है, आपके माइंड को ख़त्म करता है। आपका पूरा टाइम मोबाइल पर लगा रहता है और आप स्वीप करते हैं, रील्स देखते हैं, फिर माई ड्रीम 11 इसे खोलते हैं, अप डाउन करते जाते हैं। अपना जीवन का समय, बहुमूल्य समय जिस जीवन को आपको बनाना रहता है ना, वो आज आप अपने किस प्लेयर को रखे हैं? ये प्लेयर आपके जीवन को काट देंगे। प्लेयर के स्टेटस, प्लेयर के डीपी आपके जीवन को बदल देंगे। आपको क्या लगता है मैच देखकर आपका जीवन बदल सकता है? दुनिया का सबसे बेकार गेम आईपीएल है। चीन इतना ग्रोथ कर चुका है, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन की है। चीन में कभी भी आईपीएल नहीं होता, चीन में चेस होता, दिमाग का खेल। और यहाँ पर तो दिमाग आपका बर्बाद हो सकता है। बस आप टीमें लगाते जाइए, अभी आपको नहीं पता लग रहा, कुछ क्षण बाद आप भिखमंगे हो जाएंगे। और भिखमंगे भी नहीं, आप खुद सोचिए कि मेरी पोजीशन कहाँ पर है। मैं मानव जाति होकर मैं करोड़पति बनने चला हूँ, जीवन का सपना यही है। आपने सुना होगा भी एक लड़की को हाल ही में हार्ट अटैक हुआ था जब विराट कोहली आउट हुए थे। मतलब कितनी शॉकिंग न्यूज़ है कि ये कहाँ तक अंदर प्रवेश करती जा रही है कि इसकी वजह से लोगों में हार्ट अटैक भी होते हैं। ये खेल किस काम का? ये खेल तो किसी काम का नहीं है। आपके सारे आदर्श, जितने आदर्श हैं, जितने आइडल हैं, वो आइडल आपको बर्बाद कर रहे हैं। वो आइडल प्रमोशन कर रहे हैं। वो प्रमोशन में तो पैसा कमा ही रहे हैं। वो पैसे, आपके आदर्श उतने हैं ना कि वो पैसों में अपने माँ बाप का भी प्रचार कर सकते हैं। वो अपने माँ बाप का भी अगर पैसा मिलेगा तो वो प्रचार कर देंगे, और कर भी रहे हैं लोग। आप सोचिए कि आपके आदर्श यही हैं।
अगर जीवन को बचाना है तो आप कुछ चीज़ें की याद रखिएगा, जिससे जीवन आपका कटने वाला नहीं है। हाँ, आईपीएल की टीमें लगा कर, मैच देख कर, आईपीएल की रील्स देख कर, आईपीएल का लंबा छक्का देख कर आपके जीवन अरबस बर्बाद हो जाएंगे। अगर आप आईपीएल देख रहे हैं तो याद रखिएगा कि आप दिमाग से कमज़ोर हैं। जिस भी व्यक्ति ने कहा है कि मेरा 2-2 महीने का आईपीएल कभी एक दिन नहीं छोटा है, वह व्यक्ति याद रखिएगा कि वो दिमाग से कुबुंद बुद्धि का, उसकी बुद्धि जीरो है। क्योंकि तुम्हारी तरीके से मूर्ख इस संसार में कोई नहीं हो सकता। ये आईपीएल एक सीधा ऐसा जाल है कि जिसमें तमाम बच्चे फंस जाते हैं। वो तैयारी के नाम पर एक धब्बा है। वो अपने माँ बाप को बताकर आते हैं कि मैं तैयारी करने जा रहा हूँ, उनका पूरा जीवन आईपीएल देखने में बीत जाता है, फिर भीख मांगेंगे कि मैं बेरोजगार हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है, नौकरी की तैयारी भी मत कीजिए। मैंने खुद नहीं की, मैंने छोड़ दिया नौकरी की तैयारी करना। लेकिन मैं आपसे बताता हूँ कि आप अपने हुनर को पहचानिए।